आप लोग भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी सीक्रेट टिप्स बताऊंगी जिसका अगर आप सही तरीके से सही समय पर इस्तेमाल कर लेते हो तो आपको प्रेग्नेंट होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आज की इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, आज जिस टिप्स की मैं बात कर रही हूँ, जिस चीज के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, उसका नाम है फिंगर टेस्ट। देखिए, फिंगर टेस्ट आखिर क्यों है जरूरी, क्यों आपको फिंगर टेस्ट करना चाहिए, इसको करने से क्या होगा, कैसे आप प्रेग्नेंट होंगे, इन सारी चीजों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। इसीलिए आप लोग बहुत ध्यान से समझिए, आपका समय बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया और जो तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ फिंगर टेस्ट करने का, तो आप अगर इसको सही तरीके से समझ लेते हो तो आपको जरूर प्रेगनेंसी हो जाएगी। देखिए, फिंगर टेस्ट क्या होता है। फिंगर टेस्ट का मतलब होता है कि आपकी बच्चेदानी, आपकी सर्विक्स की पोजीशन चेक करना कि आपकी सर्विक्स ओपन है या फिर बंद है। क्योंकि आपको प्रेगनेंसी तभी होती है जब आपकी बच्चेदानी का मुंह खुला होता है। बच्चेदानी का मुंह कब खुला होता है, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, इस पर मैं अगला वीडियो लेके आऊंगी। आज हम केवल और केवल समझते हैं फिंगर टेस्ट को। देखिए, फिंगर टेस्ट करने से आपको सबसे पहले तो एक चीज ये पता चल जाती है कि आपकी जो बच्चेदानी है उसका मुंह खुला है या फिर बंद है। क्योंकि अगर आपकी बच्चेदानी का मुंह बंद रहेगा तो फिर जो मेल पार्टनर के सेल्स है वो कैसे अंदर एंटर करेंगे, क्योंकि वो तो वहीं से एंटर करेंगे। इसीलिए आपकी बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कि फिंगर टेस्ट कब करें। देखिए, अगर आपके पीरियड नॉर्मल है, अगर आपके पीरियड का जो फ्लो है वो 3 से 4 दिन में बंद हो जाता है, यानी कि आप हेयर वॉश जब कर लेते हो, अगर नॉर्मल पीरियड साइकिल है आपकी 30, 35 या फिर 28 दिन की अगर आपकी साइकिल है, तो आपके पीरियड खत्म होने के 10 दिन के बाद से आपको इस फिंगर टेस्ट मॉनिटरिंग को करना शुरू कर देना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि आखिर इसको कब कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि पीरियड खत्म होने के 11वें दिन से लेकर आपका जब तक कि ओव्यूलेशन नहीं हो जाता, आपको 4 से 5 दिन लगातार इस टेस्ट को करना है। और टेस्ट को करने से पहले कुछ बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है, जिससे कि आपको ये क्लियर पता चल जाए कि आपकी सर्विक्स की ओपनिंग हुई है या नहीं। अब बात करते हैं कि फिंगर टेस्ट करने का सही तरीका क्या है। तो देखिए, अगर आप नॉर्मली बाथ लेने जाते हो, अगर आपने मन बना लिया है कि हाँ मुझे फिंगर टेस्ट करके देखना है ताकि मैं भी जल्दी से माँ बन सकूं, तो देखिए, जब आप बाथ लेने जाते हो उस समय अगर इस टेस्ट को आप करोगे तो आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्या करना है, आपको नॉर्मल सा अपना लेफ्ट हैंड अच्छे से क्लीन कर लेना है। ठीक है, अच्छे से क्लीन कर लीजिए, बिल्कुल हाथ में किसी भी तरीके के जर्म्स, फिंगर में किसी तरीके के जर्म्स, बैक्टीरिया नहीं लगे होने चाहिए। अच्छे से आप हैंड वॉश कर लीजिए। आप अपने नेल्स को कट कर लीजिए, नेल्स भी आपके बड़े नहीं होने चाहिए। और उसके बाद में आपको ये 2 फिंगर लेना है। ठीक है, आपको मिडिल फिंगर और ये जो फर्स्ट वाली फिंगर है, ये 2 फिंगर आपको लेना है। और इसके बाद में जब आप बाथ लेने जाते हो उस दौरान अगर आपके घर में कमोड वाला टॉयलेट है तो आप उसके ऊपर अच्छे से बैठ जाइए, या फिर आप चेयर स्टूल, आपको इन 2 फिंगर को लेना है और आपको अपने प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करना है। अगर आप 10वें दिन पर इस टेस्ट को करोगे तो आपको आपकी जो बच्चेदानी है वो हल्की सी हार्ड लगेंगी, क्योंकि वो ऊपर की ओर है ना। फिर सेम यही टेस्ट आप सेकेंड डे करोगे, थर्ड डे करोगे, फोर्थ डे करोगे, तो आपको इसमें चेंजेस नजर आएंगे। क्योंकि एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको जो ये फिंगर टेस्ट है ये एक ही समय पर करना है।
आपको ऐसा नहीं कि आपने आज किसी और समय पे करा, कल किसी और समय पे किया, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने दिन में 12 बजे इस टेस्ट को किया तो अगले दिन भी आपको 12 बजे ही करना है। आपको ऐसा इसीलिए करना है ताकि आपको 12 से 24 घंटे का समय मिले और उस 24 घंटे में जो भी बदलाव आपकी बच्चेदानी में होंगे वो आपको नेक्स्ट डे यानी कि 24 घंटे के बाद महसूस हो। इसीलिए आपको टाइम का यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपने टेस्ट किया, आपको 10वें 11वें 12वें 13वें दिन के आसपास अगर हल्का सा भी उसमें चेंजेस नजर आया, यानी कि अगर आपको 14वें 15वें दिन के आसपास अगर उसमें से एक हल्का सा डिस्चार्ज, हल्का सा लुब्रिकेंट सा महसूस हुआ, तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो बच्चेदानी है वो पूरी तरीके से फर्टाइल पीरियड में आ चुकी है। और अगर इन दिनों आप इंटीमेट होंगे तो आपको 100% प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस यहाँ बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिंगर टेस्ट करने के क्या क्या फायदे हैं, देखिए जनरली आमतौर पर फिंगर टेस्ट डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है और ये तब किया जाता है जब महिलाएं काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रही होती है, प्रेगनेंसी नहीं होती है, तब डॉक्टर उनको जब रूटीन चेकअप वगैरह के लिए जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह लेते हैं, जब वो लोग रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास, तो उस समय क्या होता है कि अगर उनका यानी कि पीरियड खत्म होने को 8 से 10 दिन हो जाते हैं, यानी कि ओवुलेशन का फेज शुरू होने वाला होता है, उस दौरान डॉक्टर फिंगर टेस्ट की सहायता से पता करते हैं कि महिला की जो बच्चेदानी की ओपनिंग है वो सही तरीके से हो रही है या नहीं, कहीं महिला की बच्चेदानी का मुंह छोटा तो नहीं है, कहीं बच्चेदानी में कोई स्वेलिंग वगैरह तो नहीं। यानी कि हम कुल मिलाकर कहें तो डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर केवल और केवल फिंगर टेस्ट की मदद से बता देते हैं कि महिला को आखिर प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। तो इस तरीके से फिंगर टेस्ट करने से आपको ये एक फायदा देखने को मिलेगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी बच्चेदानी का मुंह खुला है या फिर बंद है, ठीक है। फिंगर टेस्ट करते समय ये गलती भूल कर भी ना करें, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब आप फिंगर टेस्ट करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा आप हाइजीन का ध्यान रखोगे, आप हैंड को अच्छे से क्लीन करोगे, नेल्स को कट करोगे, तो इससे आपको यानी कि प्राइवेट पार्ट में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन वगैरह लगने का जो चांस है वो कम से कम रहेगा। क्योंकि कई बार अगर आप थोड़ी सी लापरवाही कर दोगे, क्योंकि प्राइवेट पार्ट बहुत ही नाजुक जगह होती है, अगर आप वैसे ही बिना क्लीनिंग वगैरह के, बिना नेल्स कट के अपनी फिंगर को इंसर्ट कर दूंगी प्राइवेट पार्ट में, तो कई बार इससे जो आपके हैंड में जो जर्म्स है, जो बैक्टीरिया है, वो आपके इंटरनल पार्ट में चले जाएंगे और इससे कई बार महिलाओं को इन्फेक्शन वगैरह होने का भी खतरा रहता है। इसीलिए आपको ये सावधानी जरूर बरतनी है, चाहे आपके पास समय हो ना हो, लेकिन अपने हैंड को क्लीन करने के लिए आपके पास समय जरूर होना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके हाइजीन का ध्यान रखें। देखिए जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि महीने में फिंगर टेस्ट कब से कब तक करना चाहिए, तो महीने में केवल 4 से 5 दिन ही आपको केवल फिंगर टेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपको पूरे महीने करना है, केवल 4 से 5 दिन भी अगर आपने सही तरीके से जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके से अगर आपने फिंगर टेस्ट कर लिया तो यकीन मानिए आपको प्रेगनेंसी होंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रेगनेंसी अगर आपको कंसीव नहीं हो रही है, आप फिंगर टेस्ट को सही तरीके से करते हो, आपको अपने ओव्यूलेशन के बारे में सही तरीके से पता है, तो फिर अगर आप कांटेक्ट में रहोगे तो आपको प्रेगनेंसी 110% हो ही जाएंगी। तो इस तरीके से आप फिंगर टेस्ट कर सकते हैं। अब बहुत सारी महिलाओं के सवाल होते हैं कि मैम क्या जरूरी है फिंगर टेस्ट करना, तो देखिए डियर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको करना चाहते हो या नहीं, लेकिन मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि अगर आप काफी समय से ट्राई कर रहे हो, आपको बेबी नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा अपनी बॉडी की मॉनिटरिंग करना, अपने बच्चेदानी की यानी कि पोजीशन को चेक करना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप इसको करते हो तो मे बी कि आपको जल्दी प्रेगनेंसी हो जाए, क्योंकि कई बार महिलाओं की सर्विक्स बंद रहती है, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला होता है, इसीलिए भी महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। तो आपको बिना समय गवाए इस टेस्ट को एक बार जरूर करके देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो रहा है बच्चा, तो हो सकता है कि आपकी बच्चेदानी की जो पोजीशन है वो ही चेंज नहीं होती है। इसीलिए आपको ये टेस्ट जरूर करना है। वीडियो से संबंधित अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है तो कमेंट बॉक्स में नोट डाउन जरूर करें, बेझिझक होकर आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन पर सिलेक्ट ऑल पर सेट करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक यू।